जय श्री राम। आज हम आपको अयोध्या का संपूर्ण दर्शन कराएंगे। हम मुख्य गेट पर इस समय विद्यमान हैं। अब हम लोग मुख्य गेट से सीधे सरयू नदी स्नान के लिए निकलेंगे। यह रास्ता सरयू नदी स्नान के लिए जाता है। फिर उसके बाद हम लोग राम मंदिर अयोध्या दर्शन करने पहुंचेंगे। अब हम इस समय नया घाट की तरफ निकल लिए हैं। नया घाट के रास्ते पर हम लोग स्नान के लिए जा रहे हैं। सरयू नदी जी का आप दर्शन करिए। आपके सम्मुख सरयू माता आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। स्नान के पश्चात हम लोग यहाँ दर्शन के लिए निकलेंगे। भगवान राम के वनवास काल और उनकी अयोध्या वापसी की गवाही करती हैं सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या की कथा में महत्व रखती है, क्योंकि यह भगवान राम के वनवास से लेकर अयोध्या वापसी तक के जीवन की साक्षी बनी रही। सरयू नदी के वर्णन के बिना अयोध्या की कहानी अधूरी है, क्योंकि यह नदी भगवान राम के जन्म, वनवास और वापसी की मूक गवाह रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर चल रही चर्चाओं ने सरयू नदी के आसपास भी चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि अगर हम सरयू नदी की कहानी में नहीं उतरेंगे तो अयोध्या की गाथा अधूरी रह जाएगी। सरयू नदी को ब्रह्मचारी नदी कहा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इन पंक्तियों के साथ सरयू की महिमा का सुंदर वर्णन किया है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी। और अब हम धीरे धीरे सरयू नदी स्नान के बाद हम लोग धीरे धीरे लता मंगेशकर चौक, जिसको गिटार चौक के नाम से भी जाना जाता है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। फिर यहाँ से हम हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि के लिए जो रास्ता है उस पर कम से कम गिटार चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी और राम मंदिर है। हम वहाँ के लिए यहाँ से निकलेंगे। हम लोग इस समय लता मंगेशकर चौक पर विराजमान हैं। आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य है। हम आपको चारों दिशाओं में घुमा कर कैमरे को घुमाकर दिखाएंगे। देखिए, अब आगे 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 हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पर येलो कमांडो को आप देख सकते हैं। इनके साथ सब सेल्फी ले रहे हैं। ये अयोध्या में एक से एक ऐसे कार्टून आपको मिलेंगे देखने के लिए, और आएंगे तो बहुत ही मनोरंजन और अच्छा माहौल मिलेगा आपको। बहुत ही सुंदर माहौल मिलेगा आपको। अब हम यहाँ से गिटार चौक से हम अयोध्या हनुमानगढ़ी के लिए जो रास्ता निकला है, यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हनुमान जी विराजमान हैं, राम जी विराजमान हैं। हम यहाँ से निकलेंगे। हम लोग अब हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर की तरफ निकल चुके हैं। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगर में स्थित 10वीं शताब्दी का हनुमान जी का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। बहुत ही देखिए, हम हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 1.8 किलोमीटर, और आप आगे देख ही रहे हैं। यह शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिर जैसे नागेश्वर नाथ और निर्माणाधीन राम मंदिर में से एक है। बहुत ही महत्वपूर्ण हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी ही पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं, पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। अयोध्या के सरयू नदी के दाहिने तट पर हनुमानगढ़ी और हनुमान जी की सबसे प्राचीन मंदिर विराजमान है। माना जाता है कि जैसे लंका विजय करने के बाद हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और यहाँ राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब के समय इसमें से कई तहस नहस हो गए। तहस नहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमान जी एक टीला के रूप में विद्यमान थे। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी नजर आती है। हनुमान मंदिर वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी का बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी
अपनी मां अंजनी की गोद में बालक रूप में लेटे हैं। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। इस समय हम अयोध्या हनुमानगढ़ी श्री हनुमान जी का साक्षात दर्शन आपको हम करा रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन किए बिना राम मंदिर का दर्शन अधूरा माना जाता है। हनुमान जी के दर्शन, रामलला का दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए राम जी का दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन अवश्य कर लें। हनुमानगढ़ी हनुमान जी का आवास है। यह विशाल मंदिर और इसका आवासीय परिसर 52 बीघा में फैला हुआ है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित देश के कई मंदिरों में इस मंदिर की संपत्ति, अखाड़े और बैठकें हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर राम जन्मभूमि के पास स्थित है। अब हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने के बाद धीरे धीरे राम जी की तरफ निकल रहे हैं। हनुमान गढ़ी का दर्शन हो चुका है, हम लोग अब राम जी की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग देखिए, ये राम जी का नया मंदिर इसमें बन चुका है। नया मंदिर बनने के बाद हम पहली बार हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे अब आप राम मंदिर की जो भी एंट्री है, यहाँ से हम राम मंदिर के लिए एंटर करेंगे। बहुत सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। धीरे धीरे आगे अगर कोई समस्या है या कोई असक्षम है जाने के लिए, तो वहाँ पर राम मंदिर दर्शन के लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध है। देखिए, सब व्हील चेयर के माध्यम से दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार का दर्शन आप लोग सब सुविधा उपलब्ध मिलेगी। व्हील चेयर से या कोई भी आप लोग सुविधा लेनी है, सब यहाँ पर उपलब्ध है। आपको देखिए, सब दर्शन के लिए हम अपने रास्ते से निकल रहे हैं। सब आते जाते राम राम का नाम ले रहे हैं। राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माण है और मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। जनवरी 2024 में इसका निर्मित तथा मुकम्मल बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 में इसमें श्री राम बाल रूप में दिख रहे हैं। अयोध्या में रामलला बाल रूप में विराजमान श्री राम जन्मभूमि, श्री रामलला के मंदिर को श्री राम का मंदिर का मंदिर कहा जाता है। इसके चारों ओर का मंदिर और है, जो मंदिर परिसर के रूप में यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता जो श्री रामचंद्र विराजमान होने का जन्मस्थान माना जाता है। इसके पहले इस स्थान का कावड़ छोड़कर राम का निर्माण श्री रामलला आप राम जी का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। सुंदर और भव्य नजारा है। राम जी साक्षात आपके सामने फोटो में आपको राम जी ऐसे ही और सुसज्जित नजर आएंगे। राम एक हिंदू देवता है जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मंदिर का ध्वंस करके श्री राम जन्मभूमि श्री राम मंदिर बनाया गया, जिसका आप दर्शन करते हैं। हम इस समय दर्शन करने के बाद गिटार चौराहे पर पुनः आ चुके हैं। अब हम लोग दर्शन के बाद निकल रहे हैं। दर्शन करने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे प्रस्थान यहाँ से करेंगे, जो कि पुनः रात्रि का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। हमें इस समय गिटार चौराहे पर लता मंगेशकर चौक पर विराजमान है। हम लोग धीरे धीरे अब यहाँ से देखिए, सूर्य जी की मूर्ति आप देख रहे हैं।
कि रोड के किनारे कैसे ही कितना सुशोभित और अच्छे से लगाया गया है। रात्रि के समय जैसे लग रहा है कि सूर्य का उदय हो रहा हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा हम लोग इस समय यात्रा रोड पर हैं, जो कि आपको यह नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। हम पुनः आपको आएंगे और अयोध्या का दर्शन पुनः हम एक बार और कराएंगे। बहुत ही अच्छा है।